हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज पढ़ेंगे समान अध्ययन, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं अपेक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि ये वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? संस्कृत पर या अर्थव्यवस्था पर या धर्म पर या विज्ञान पर? तो किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से या मेसोपोटामिया सभ्यता से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से या खाद्य ऐतिहासिक युग से? या सी कह रहा है ऐतिहासिक युग से, या डी कह रहा है उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आदि ऐतिहासिक युग से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, चौथा है प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नागरिकता सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या डी कह रहा है उसका विस्तार नम्रता घाटी तक था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उसकी नागरिक सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्ण की रखने जाने की महत्वपूर्ण कारक है? लिपि है, या नगर नियोजन है, या तांबा है, या मृद भांड है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मृद भांड। प्रश्न बताना है छठवां, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या सी बी कह रहा है इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, या सी कह रहा है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के जीवन का अभाव था, या उपयुक्त में सब? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? शिलालेख है, या पक्की ईंटी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, या सी है पुरातात्विक खुदाई, या उपयुक्त में सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आठवां कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख या पुरातात्विक संबंधी खुदाई? या डी कह रहा सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पुरातात्विक संबंधित खुदाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नौवां कह रहा है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है? सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई है। ए ऑप्शन है मोहरे, बी है बर्तन जेवर हथियार और औजार, या सी है मंदिरों और लिपि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहरे पाई गई हैं। इसमें मिलान करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। एम रफील, मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, या ई जे
एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन। या सी कह रहा है मार्टिमर हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। या डी कह रहा है अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता और परिणाम स्वरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एम रफील मुगल और हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। प्रश्न नंबर 11वां है, इसमें भी मिलान करना है, इसको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा दया सहानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा। और हस्तिनापुर इसका हो जाएगा बीबी लाल। और तक्षशिला का हो जाएगा जॉन मार्शल। और डी हो जाएगा कौशाम्बी का हो जाएगा एन जी मजूमदार। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से या पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में या वैदिक साहित्यों में या चांदी के आहत सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है। तो इसमें लाल रंग का उपयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य से माना जाता है। 15वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों का टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण नहीं हुआ था। तो किसमें नहीं हुआ था, गाय पर नहीं हुआ था, बाकी हाथी, बाघ और गेंडे पे हुआ था। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो कौन नहीं है, सोहगोरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी मिलान ही करना है। तो इसमें बताना है कौन कौन सा कहाँ पर है। तो इसमें मिलान करके बताना है कौन सा है। और लोथल हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा में। काली बग्गा आपका हो जाएगा जुता हुआ खेत। काली बग्गा जुता हुआ खेत कहाँ पाया गया, तो काली बग्गा में पाया गया। धोलावीरा हो जाएगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली में हो जाएगा पक्की ईंटें की बनी हुई हल्की प्रकृतियाँ। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न कह रहा है एक जूते हुए खेत की खोज की गई। तो अभी हमने पढ़ा काली बग्गा में की गई। 19वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो ये मिला है काली बग्गा पर। हड़प्पा में क्या मिला है, शवा सावधान। और लोथल में मिला है क्या, लोथल में मिला है गोदी। और काली बग्गा में मिला है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो में नृत्य की मूर्ति। तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।